उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे रोते बिलखते ये लोग राम गोपाल मिश्रा के माता पिता और उनकी पत्नी रोली मिश्रा हैं। दरअसल बहराइच जिले के हरदी थाना इलाके के रेहुआ मसूर गांव के रहने वाले 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की रविवार शाम करीब 6 बजे हत्या कर दी गई थी। वो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले जुलूस में आगे आगे चल रहे थे। ये जुलूस जब महाराजगंज बाजार में समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था तो नारेबाजी और डीजे बजाने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते ये कहासुनी बवाल में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान छतों से पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे विसर्जन में भगदड़ मच गई। इस बीच हुई गोलीबारी में रामगोपाल मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। रामगोपाल की मौत की खबर के बाद महाराजगंज में बवाल और अधिक उग्र हो गया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के घर समेत कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। इस घटना की आग पूरे जिले में फैल गई। घटना के 2 दिन बाद भी महसी और आसपास के इलाकों में हालात तनावपूर्ण हैं। उपद्रवियों से निपटने के लिए पीएसी आरएएफ के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बावजूद इसके बीती रात फिर से हिंसा भड़क उठी। कई दुकानों और घरों को निशाना बनाया गया। एक धार्मिक स्थल को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। इन सबके बीच रविवार शाम को हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिजन आज सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ पहुंचे। सीएम योगी से मुलाकात के दौरान राम गोपाल मिश्रा के माता पिता और उनकी पत्नी लगातार रोते सिसकते दिखे। सीएम योगी से मुलाकात के बाद मृतक राम गोपाल के छोटे भाई ने सीएम योगी से दोषियों के इनकाउंटर की मांग की है। जो बातचीत हमने जो उनसे कहा उसका उन्होंने स्वीकार किया, उससे आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। जितना उनको करना चाहिए था उससे बढ़ के उन्होंने कहा है और वो करेंगे। अपने पास हम उससे संतुष्ट हैं। एक बहुत बड़ी बात आपने कही, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात हुई उन्होंने सारी बातें खुद से आश्वासन उन्होंने क्या कुछ बातचीत रही, कुछ बताइए किस तरह की बातचीत? अब बातचीत जो हमें कहना था उनसे हमने उनसे कहा, जो उन्हें सुनना था उन्होंने सुना। क्या कुछ कहा? अब तो इतना हम वैसे बहुत परेशान है, जो आपसे बता पा रहे हैं उसके लिए उतना सुनिए आप। वैसे बहुत कार्रवाई उन्होंने कहा है कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी। ठीक है, और उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए। हाँ, क्या इनकाउंटर की भी आप बता रहे थे? हमने तो बहुत मांग की है, जो पूरी हो जाए। क्या क्या हमने तो इनकाउंटर की मांग की है सीधे। ऐसे जैसे मारा गया है बेदर्दी के साथ, ऐसा तो जानवर ही कर सकते हैं, इंसानों के बस की बात नहीं है। क्या स्थिति थी वहाँ पे, क्या कुछ माहौल था, कैसे ये सभी चीज़ें इतनी बदख्याली? स्थिति तो वहाँ सब नॉर्मल थी। कैसे इतनी बातें आगे? बातें इतनी सिर्फ प्रशासन की वजह से, जो वहाँ के इंचार्ज साहब थे उनकी वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। तो ये कहा जाए कि पुलिस प्रशासन की वजह से बड़ी लापरवाही। एक और आखिरी सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ आश्वासन दिया? जो आश्वासन उन्होंने दिया है वो पूरा करेंगे, हम उससे संतुष्ट हैं। कुछ धनराशि देने की भी बात? हाँ बिल्कुल बात। क्या कही उन्होंने? अब उन्होंने कहा है जो हो सकेगा हमसे हम वो करेंगे, जितना सहयोग हो सकेगा उतना हम करेंगे। इधर सीएम योगी से मुलाकात को लेकर रामगोपाल की पत्नी रोली मिश्रा ने कहा कि उन्हें खून के बदले खून चाहिए। वहीं मृतक के पिता कैलाश नाथ मिश्रा ने भी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी, और कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? रोली मिश्रा। में अपना तकलीफ कहाँ बतोगे उनसे, नहीं कहाँ कि हमें लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो। तो उनके सजा दी जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किनका है, तो किनकी सजा देंगे? बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, एक सरकारी आवास और शौचालय मदद के तौर पर दी जाएगी। वहीं पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साफ किया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पोस्ट में बताया गया, जनपद बहराइच की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में काल कवलित हुए युवक के शोक संतप्त परिजनों से आज लखनऊ में भेंट की।
दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आश्वस्त रहें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना उत्तर प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सीएम योगी से पीड़ित के परिजनों से मुलाकात के दौरान वहां महसी विधानसभा के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद दिखे। इससे पहले वो रामगोपाल मिश्रा के अंतिम संस्कार में भी पहुंचे थे। योगी से पीड़ित परिवारों की मुलाकात के बाद उन्होंने मामले पर प्रतिक्रिया दी है। पीड़ित परिवार मिला माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही बुलवाया था अपनी ओर से। पीड़ित परिवार ने अपनी बात कही कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर उनका आश्वासन था कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा और जो इस घटना में शामिल रहा होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरा, परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, आयुष्मान भारत का कार्ड और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे उस परिवार को लाभान्वित किया जाएगा। और उसकी पत्नी हाई स्कूल पास है, तो अगर उसके लायक कोई ऐसी चीज़ है या नौकरी है या संविदा पर कोई ऐसा मानक के अनुसार रहेगा तो उस पर भी विचार करने के लिए कहा। एक बड़ा अहम सवाल है सर, आप उसी विधानसभा से चीज़ें आपने देखी, क्या आप कुछ बड़ी वजह मानते हैं जो चीज़ें इतनी बढ़ गई और बात यहाँ तक आ गई कि पूरे जिले में इस तरह की स्थिति उत्पन्न? नहीं, पूरे जिले में स्थिति नहीं उत्पन्न हुई, अगल बगल के गांवों में स्थिति उत्पन्न हुई और उसके पीछे जो अधिकारी थे उनको दंडित किया जा चुका है। जांच हो रही, जो शेष बचे हैं उनको भी बहुत जल्द ही दंडित किया जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, जिस तरह से पीड़ित परिवार ने मुलाकात करी, क्या लग रहा है पीड़ित परिवार से भी अभी बातचीत करी? उन्होंने बताया कि हम मांग करते हैं कि जो दोषी हैं उनका एनकाउंटर किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी नहीं, वो कड़ी कार्रवाई करने की बात की। अब कड़ी कार्रवाई में परिस्थितियां और समय, अब पुलिस पकड़ने जाए और पुलिस के ऊपर उनके पास लाइसेंसी बंदूक है, वो फायर करने लगे तो पुलिस गोली तो खाएगी नहीं। अभी तो परिस्थितियां तय करेंगी कि किन परिस्थितियों में मुलजिम गिरफ्तार हो रहा है। क्या परिवार किस तरह संतुष्ट लगा आपने? 100% संतुष्ट है। परिवार गाड़ी में बैठा है, 100% संतुष्ट है।